हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कि फेफड़ों के इन्फेक्शन क्या होते हैं और किस तरह से आपको होते हैं और उसके लक्षण क्या आते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन की बात करें तो उसको हमने क्लासीफाई किया है उसके लोकेशन की अकॉर्डिंग। अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, मतलब आपको फेरिंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको हम फेरेंजाइटिस कहते हैं। उसमें सिर्फ आपको सोर थ्रोट होता है, खांसी होने लगती है, जुकाम हो जाता है, जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बहुत इजीली वो ठीक भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कि अगर लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें आपके एल्विलाई और ब्रोंकियल ट्यूब्स उसमें इन्फेक्ट होते हैं। अब जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होगा तो वो काफ़ी बड़ा इन्फेक्शन होता है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही एक मोस्ट कॉमन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है निमोनिया। निमोनिया स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है उन लोगों के अंदर बार बार निमोनिया होता है। अगर आपको बार बार निमोनिया हो रहा है और निमोनिया में आपके एल्विलाई में पानी भर जाता है, मतलब एल्विलाई आपकी इन्फेक्ट होती है। जब तक आपका स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नहीं जाएगा आपके लंग से, तब तक आपका निमोनिया बरकरार रहेगा एंड देयर आर द चांसेस कि आपको रिकरेंसी बढ़ती जाए। अब जिन लोगों को निमोनिया बार बार होता है, तो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है, लंग्स को वो इन्फेक्ट कर रहे हैं, बार बार निमोनिया हो रहा है, तो उन लोगों में एस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अपने निमोनिया, अगर बच्चों में बार बार निमोनिया हो रहा है या फिर किसी बड़े में भी बार बार निमोनिया हो रहा है, तो उसका सही इलाज लें। नेक्स्ट इन्फेक्शन इज टीबी। टीबी दो टाइप से हो सकता है, या तो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या फिर फंगस की इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। दोनों ही का आपको तुरंत इलाज लेना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो टीबी इज़ वेरी फेटल, बहुत ज़्यादा नुकसान आपके लंग्स को टीबी कर सकती है। जो इन्फेक्शन होता है उसका इलाज हमें तभी लेना चाहिए, जल्द से जल्द लेना चाहिए, जो कि वो क्रॉनिक स्टेज में ना फैले और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को ज़्यादा इन्फेक्ट ना करे। क्योंकि निमोनिया की कंडीशन में इतनी खांसी होती है और फीवरिश नहीं, इनफैक्ट फीवर आपको इतना हाई फीवर हो जाता है, बॉडी में पेन होने लगता है, आपका म्यूकस का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, तो बहुत सारी सीवियर कंडीशन बन जाती है। तो इसका इलाज तुरंत करें। एंड द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज वायरल इन्फेक्शन, जो कि एक राइनो वायरस की वजह से होता है, जो कि हर इंसान को कभी ना कभी होता रहता है। बदले मौसम के साथ हो सकता है, या फिर अगर किसी आसपास किसी को कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ, उससे आप वो वायरस कैच कर लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम आने लगते हैं, छींकें आने लगती है, खांसी आने लगती है, बलगम होने लगता है। तो वो सिर्फ एक बहुत मामूली सा इन्फेक्शन होता है। आप रेस्ट करेंगे, आप अच्छी डाइट लेंगे और अच्छा इम्यून सिस्टम आप डेवलप करेंगे, तो उससे आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं। ये होते हैं कुछ टाइप्स और कुछ इन्फेक्शन जो कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं। थैंक यू।